जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के हम जो मिसिंग नंबर वाला टॉपिक है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और जो उत्तराखंड में रीजनिंग पूछी जाती है उसका लेवल यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन है। पहले पहले में बेसिक प्लस वाले लॉजिक लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर अन्य लॉजिक वाले प्रश्न हैं जिसमें 19 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको यूकेपीएससी के प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर चाहिए या फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं और किसी किसी में क्या होता है कि जो है नंबरिंग तो होगा ही, साथ में कहीं कहीं अल्फ़ाबेटिकल भी होंगे, ABCD वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, सभी को आप जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इन सभी को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 10। ऐसे ही 5 4 9 10 11 12 13 14, यानी कि इसमें भी 14। तो इसमें भी सभी को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा, जैसे 6 5 11 प्लस 4 3 7। तो ये क्या हो गया हमारा 18, इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लॉजिक है। सबसे पहले शुरुआत हमें प्लस से ही करनी है, उसके बाद अलग अलग लॉजिक ट्राई करते रहेंगे जब तक आपका उत्तर नहीं आ जाता। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कभी भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको प्लस करना है, क्योंकि जो पहला लॉजिक्स में लगता है कि सभी का योग बराबर हो, उस टाइप से। फिर बाकी अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं, जैसे 9 और 4 का गुणा करके या इनको घटा करके, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले सबको जोड़ लेते हैं एक बार। 9 4 13 14 15, इसमें 15 आ रहा है। ऐसे 7 5 12 13 14 15, तो इन सभी को जोड़ने पर 15 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर 15 आएगा। तो इसको जोड़ने पर भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 8 है का 9, 9 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, तो 9 6 15, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, 8 और 4 का गुणा करके 32, 6 पंचे 30, 6 सत्ता 42, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि अंतर वाली सीरीज भी होती है। तो ये टाइप सेकंड हो गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एडिशन वाला टाइप। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 5, इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यानी कि 1 में 4 जोड़ा तो 5 आ गया। अब इसमें भी 4 जोड़ा, फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2 के सामने कौन सी है, 4, 3 के सामने है 9, 4 के सामने, फिर 5 के सामने। तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक लगने वाला है, या जो लॉजिक होगा वो होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, ये आ गया। अब बारी है 3 की, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। अब बारी है 4 की, 4 का स्क्वायर होना चाहिए 16, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। तो 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करा हमने, तो ये हो गया 16 यहाँ पर आना चाहिए। हम कैसे देख रहे हैं इसको, इस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि इसकी सीध में ये है, इसकी सीध में ये है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा आप बताइए, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूनी 6, यानी कि 3 का गुणा करा हमने 2 से, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 6 को भाग कर देना है 2 से, क्या आ जाएगा 3। पहले वाले में ये लॉजिक सटीक बैठा। अब दूसरे में चेक करते हैं, 4 3 12, 4 गुणा 3 12 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 12 को भाग कर देंगे 2 से, तो ये 6 आ गया। सिंपल यही लॉजिक हम थर्ड में भी लगाएंगे। 5 को 20, 20 को भागा कर दीजिए 2 से, यानी कि 20/2, ये हो जाएगा 10, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, 8 4 है 12, 8 और 4 को जोड़ दीजिए, ट्रायंगल का जो नीचे का है इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 12। अब 12 में हमने 3 घटाया तो ये आ गया 9, तो यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, और नेक्स्ट थर्ड वन में भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 9, देखिए 9 10 11 12, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 9 16 दिया गया है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये जो भी नंबर इसमें दिए गए हैं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी के भी स्क्वायर हैं। स्क्वायर क्या होता है
कि उसी संख्या से गुणा कर देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 2 का गुणा 2 से कर देंगे, ये 4, तो 2 का 4 क्या हो जाएगा, जो है 4 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर रखा है, 2 दूनी 4, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहम 100। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, इन सभी को जोड़ लें। जैसे 4 3 7 प्लस 5 2 7 यानी कि 14। टोटल हमने इसको जोड़ा, इसको इन चारों को जोड़ा तो क्या आ गया हमारा, बीच को एक्सेप्ट करके, हाँ बीच को एक्सेप्टिंग मतलब बीच को छोड़ के, तो ये हमारा आ गया 14। 14 का गुणा 2 करा, 14 गुणा 2, तो ये आ गया हमारा 14 दूना 28, यानी कि ऑप्शन ए में ये लॉजिक फिट बैठता है। नेक्स्ट में यही लॉजिक लगाएंगे, 6 का 7 प्लस 4 2 6 यानी कि 13। 13 का गुणा 2, 13 दूना 26। सिमिलर लॉजिक थर्ड वन में भी काम करना चाहिए। तो 5 3 8 प्लस 6 4 10 यानी कि 18। 18 गुणा 2, 18 दूना 36। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ट्री फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 9 का गुणा, 9 का कितने बार गुणा करें कि 27 आ जाएगा, 3 बार। 9 का कितने बार गुणा करें कि 54 आ जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, तो पहले एक बार 9 का गुणा 3 से किया, 9 3 27, 9 का गुणा 6 से किया, 9 छक्का 54, ऐसे 4 3 42, 4 छक 84, ऐसे 7 का 7 3 21 आना चाहिए, 7 छक 42, तो 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। बाकी आपको अगर रीजनिंग से रिलेटेड सामान्य हिंदी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको और इसको जोड़ दें। ठीक है, 27 में 18 जोड़ेंगे अगर हम, तो 7 दूनी 14 के 15 का 5 हाथ से लगो 1, 2 1 3 1 4। ठीक है, 45 आ गया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25। 45 में 25 गया तो उत्तर आएगा 20। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बीच वाले में देखेंगे ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। 16 12 हो जाता है 28। ठीक है, 9 6 15, तो जब 28 में हम 15 घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, 13 उत्तर आ जाएगा। ये भी सही फिट बैठ रहा है। अब नेक्स्ट में यही लॉजिक लगाएंगे, 10 और 11 को जोड़ देंगे 21, 5 4 9, तो 21 में से 9 गया, क्या आ गया आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि 21 में से हमें क्या करना है 9। ठीक है, तो अगला प्रश्न हाजिर है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ये बड़ी संख्या है। तो इसमें रो वाइज तो हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम किस तरफ से सोचेंगे, हम इसमें सोचेंगे कॉलम वाइज। ये सारी चीज़ें आपको जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही जो है समझ में आ जाएगी। क्योंकि नहीं तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले रो वाइज चेक करते हैं फिर हम कॉलम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन जो है काफ़ी बड़ी संख्या है अन्य के कंपैरिजन में, तो हम सीधे कॉलम वाइज यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे। सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 2 7। अब 7 और 49 49 का लिंक क्या है, 7 का स्क्वायर 7 7 49। सिमिलरली सेकंड में 4 2 6 2 8 88 64, 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तर, जो कि होगा ऑप्शन सी। अब 13 का जो भी दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करने की मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्या करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप रहेगा, ये दो अंकों की संख्या के लिए क्या करेगा, काम करेगा। 3 का स्क्वायर करें पहले, 3 3 9। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 गुणा 2, जो पावर है उसको भी गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 6 लिख दीजिए। अगर हासिल भी बचेगा तो उसको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हासिल लेना पड़ेगा। हासिल को इधर ले जाएंगे, बाकी इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे अगर इन केस हासिल आता है तो। फिर हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे में इन सबका गुणा करके लिख दिया हमने। तीसरा हम क्या करेंगे, दहाई के अंक का
स्क्वायर कर देंगे तो जो कि होता है एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 169। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे 15 का हमें निकालना है, क्या करेंगे, पहले इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, तो 2 कैरी कर लेंगे यानी कि हासिल ले लेंगे, ठीक है, इकाई का अंक लिख दिया हमने। अब 5 गुणा इस एक के साथ गुणा इस पावर के साथ 2 कर देंगे, 5 दूनी 10 एकम 10, 10 आ गया, 2 हासिल बचा हुआ था, तो 10 + 2 12, फिर से एक हासिल आ गया। अब देखिए, अब एक है, अब एक का स्क्वायर करना है, अब हमें एक का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा एक, और एक हासिल बचा था तो 2, 225 इसका उत्तर आएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले रो वाइज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा पैटर्न है या लॉजिक ये लगेगा कि पहले आप करें 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, और 10 और 6 को जोड़ेंगे वो भी आएगा 16, यानी कि पहली कॉलम यानी कि पहले कॉलम का स्क्वायर आ रहा है हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम के योग के बराबर। पहले का स्क्वायर करा हमने 4 का, तो और फिर हमने सेकंड और थर्ड को जोड़ दिया तो ये आ गया 4 चौको 16 बराबर 10 6 16। अब ये ट्रिक औरों में काम कर रही है कि नहीं ये देखते हैं। नेक्स्ट में 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, बाकी आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब 96 + 48 करें, 8 6 14 हासिल 1, 9 4 13 1 14 144, तो यहाँ पर भी ये सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट में हम यही करेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ये सभी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 256 माइनस 152, 152 कर देंगे तो फिर हमारा जो संख्या आ जाएगा वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। हालांकि आप स्क्वायर जो दो संख्याओं की स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप सीख गए होंगे, अभी मैंने जो आपको ऊपर सिखाई वही आप लगा सकते हैं। बाकी 16 का 256 माइनस करेंगे हमारा क्या, तो 152, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर 104, ठीक है। तो 104 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस पैटर्न को भी देखिए, यहाँ पर भी जो 4th रो है वहाँ पर जो है अन्य की कंपैरिजन में संख्याएं बड़ी मात्रा में हैं या उसका मान बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी कॉलम वाइज स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने क्या कहा, आप 4 2 6 सभी को जोड़ के देखिए, तो पहला लॉजिक हमें यही लगाना है। चलिए 7 4 11 12 13, 13 का लॉजिक यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले के 2 को जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 का गुणा अगर 4 से करें 9 6 36, चलिए इसमें तो फिट बैठ गई। नेक्स्ट रो में देखते हैं, 8 6 14 गुणा 3 चौथे 42, ये भी काम कर गई। तो थर्ड में करेंगे 9 चौको 36, सॉरी 9 4 13, 9 और 4 को जोड़ना है ना, तो 13 गुणा कितना करें कि 26 आ जाए तो 2, ठीक है। ये ट्रिक भी यहाँ पर काम कर गई है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने क्या करा 10 + 8 करा जो कि हो जाएगा 18, ठीक है। 18 का भाग कर दिया हमने 3 से जो कि आ जाएगा 6, यानी कि 3 6 18, ठीक है। अब सिमिलरली 20 में क्या जोड़ें, थर्ड को देख लेते हैं एक बार, तो 30 + 9 39 भागा 3 13 39 होता है, ठीक है। 13 का पहाड़ा याद ही होगा, तो ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो सेम यहाँ पर करेंगे, 20 में क्या जोड़ें कि 30 आ जाए, तो 10 जोड़ेंगे सिंपली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं बी जी, तो यहाँ पर इनके बीच में अंतर होगा, जैसे बी के बाद क्या जोड़ें कि जी आ जाए, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि बी में हमने 5 जोड़ा तो जी आ गया। अब जी में 5 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, ऐसे एल में 5 जोड़ेंगे तो क्यू, यानी कि संख्या नंबर में, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, जैसे ए बी सी है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3, ये नंबरिंग होती है इनकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से वी में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वी डब्ल एक्स वाई जेड ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है, इसमें क्या है कि उल्टा जा रखा है, ठीक है। जो डबल है उसके बाद हमने -3 कर रखा है, यानी कि ठीक है, जैसे टी देखिए यू वी डबल, अब डबल यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, डबल में हमने -3 संख्या करी, 1 2 3, तो -3 करा तो टी आ गया, ऐसे टी में -3 क्यू
-3 -3 -3, तो इस प्रकार से के में -3 करेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आना चाहिए? तो इसका हो जाएगा हमारा एच आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी जी के, तो यहाँ पर लॉजिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए के बाद ए प्लस एक यानी कि बी, यानी कि ए के बाद अगला किसका है? बी, बी प्लस देख सकते हैं 2, बी सी डी। ठीक है, तो डी आ गया। अब डी में अगर हम 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 करके 3 जोड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, जी आ गया। अब जी आ गया, जी में हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 4। ठीक है, के आ गया। फिर के में जोड़ेंगे 5। ठीक है, 5 जोड़ेंगे, पी आ गया। 5 में जोड़ेंगे हम 6, वी आ जाएगा। वी में जोड़ेंगे हम 7, सी आ जाएगा। तो सी में हमें जोड़ना है अब 8। सी में 8 जोड़िए तो क्या आएगा? तो हमारा आ जाएगा उत्तर के, क्योंकि सी के बाद आप गिनिए ना, सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाद क्या आ गया? के। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। आई होप कि आपको जो भी लॉजिक मैंने बताया, जो भी क्वेश्चन बताए वो अच्छे लगे होंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जय हिंद, जुड़े रहें, धन्यवाद।